नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस केस में कहा कि इट इज ए न्यू ट्रेंड गवर्नमेंट मेलिंगाइंग द जजेस, इट्स अनफॉर्चुनेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना। आखिर इन्होंने ये बात, इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि आए दिन हमेशा अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें जो अपोजिशन की गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ये कह रही है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो करप्टेड हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोलते हैं कि करप्टेड हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। इसी बात को देते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बात कही। आते हैं दोस्तों, वो उन्होंने ये बात क्यों बोली और किस केस में बोली और क्या मामला चल रहा था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, अभी छत्तीसगढ़ में एक सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम अमन सिंह है, अमन कुमार सिंह पर एक एफआईआर हुई, जो उस समय के करंट गवर्नमेंट जो 2018 में गवर्नमेंट थी बीजेपी की, और उसके सीनियर बीजेपी के एक लीडर हैं रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भी रहे हैं। उन्हीं के साथ जो इनका अमन कुमार सिंह जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनकी एक पत्नी है यास्मीना सिंह, उनको लेकर के एक करप्शन का एफआईआर किया गया था। उसी केस में हाईकोर्ट में एक केस, ये मामला गया था जिसमें कि हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और हाईकोर्ट ने क्यों डिसमिस किया, इन सारी चीज़ों पर दोस्तों बात करेंगे। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर जज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही गंदा ट्रेंड जो है उभर रहा है इंडिया के अंदर। जो भी राज्य सरकारें अपोजिशन में बैठी हैं वो ओपनली जो है जुडिशरी को, ओपनली हाईकोर्ट्स को, ओपनली हाईकोर्ट जजेस को, ओपनली सुप्रीम कोर्ट जजेस को करप्ट कह रही हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम के लिए सही नहीं है। दोस्तों, इनडायरेक्टली उन्होंने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो यही कहना चाहते थे कि जो भी अपोजिशन की पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को बदनाम कर रही हैं और ये कतई सही नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि कहीं भी जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है जजेस को, उसको जो वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, बीजेपी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो उन सारे अपोजिशन के जो राज्यों में बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और उससे पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, तो जो ये मामला आया है, ये अमन सिंह को जो मामला आया है जिसको लेकर के एफआईआर गई थी हाईकोर्ट में, उसमें 2018 में एक एफआईआर हुई है दोस्तों। वो एफआईआर करप्शन को लेकर के हुई है। और वो करने वाले कौन है दोस्तों? तो करने वाले वहीं के एक एंटी करप्शन कैंपेनर हैं जिनका नाम उर्जित सिंह है। उर्जित शर्मा ने एक केस डाला हुआ है, किसके ऊपर? अमन कुमार सिंह के ऊपर। और ये कहा उस एफआईआर को एक एफआईआर करते हुए उन्होंने कहा कि जो रमन सिंह के करीबी उस समय ब्यूरोक्रेट्स बताए जाते हैं, अमन कुमार सिंह, इन्होंने 2,500 करोड़ का घोटाला किया है। अच्छा, ये मामला जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज आप जानते होंगे प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट और आईपीसी की कुछ धाराओं में हुआ, और ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते हुए कहा कि हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटी पे किसी को जो है, किसी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, हम उसको जेल नहीं भेज सकते हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने डिसमिस कर दिया। किसने? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। अब ये मामला जो है उर्जित सिंह और वहां के स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, ये दोनों आदमी जो है एसएलपी फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में आए। अब दोस्तों, एसएलपी क्या होती है? एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन होती है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है लोग आते हैं, वही दोनों आदमी जो है केस लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। उसी केस में ऑनरेबल जस्टिस एन वी रमन्ना ने ये बात कही और कहा कि आपके पास जो भी, आपको हाईकोर्ट ने जो है आपको हाईकोर्ट ने प्रोबेबिलिटी पे सुनने से मना कर दिया। आपके पास कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास किसी तरीके का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, केवल और केवल प्रोबेबिलिटी पर आप चाहते हैं कि हम लोग अमन सिंह पर केस करके और बड़ा लंबा इनको सजा दे, तो ये संभव नहीं है। जुडिशरी जो भी चलती है, कोर्ट्स जो भी चलती हैं, वो एविडेंस पे चलती हैं, जो आपके पास नहीं अवेलेबल है। अगर आप लेकर के आएंगे तो निश्चित ही इनको सजा दी जाएगी। लेकिन और केवल प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप ये कहें कि इनको सजा दे दी जाए और इनको कोर्ट्स ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अच्छा, इस कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, चूंकि ये केस अभी फ्रेश मैटर पर सुनवाई हो रही थी, तो जस्टिस जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के जो एडवोकेट हैं दवे साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि नहीं सर, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो वैसी हो गई है, वैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सीनियर लॉयर हैं, आप हम लोगों से ज्यादा देखा होगा कि किस तरीके से जो है लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के
के लिए सॉफ्ट है ये जो जजेस हैं, या हाई कोर्ट को हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये आरोप लगाना जो निराधार आरोप है, वो इस तरह की बातें नहीं हैं। इसी बात पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहा है जजेस पे ये सही नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी अगर आपको केसेस आपको लगते हैं कि जुडिशरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉफ्ट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल थे अमन कुमार सिंह के खिलाफ, वो केवल और केवल प्रोबेबिलिटी पे थे, और प्रोबेबिलिटी पे ही हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था, और यहां सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस होने के कगार पे है। चूंकि फर्स्ट हियरिंग थी इसलिए बच गए थे ये लोग। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर एन वी रमन्ना सर ने कहा कि ये जो है आपका इस तरह का बात नहीं होना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी सिस्टम में जिसका जो मन कर रहा है वो सरकार को कह रहा है कि सरकार। अच्छा, उन्होंने आरोप इतना बड़ा लगाया है अमन कुमार सिंह पे, उन्होंने ये लगाया है कि ये 250 करोड़ के मालिक हो गए हैं। जब इनकी नौकरी लगी थी तो ये मात्र और मात्र 2.5 लाख के इनके पास पैसे थे, और आज इनके पास 250 करोड़ रुपए कैसे आ गए। तो कोर्ट ने कहा कि भैया तो आप कुछ डॉक्यूमेंट तो दिखाइए, कुछ एविडेंस तो दिखाइए इनके खिलाफ। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कई मर्तबा कोई जो हायर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जब जो सरकारें रहती हैं उनके साथ म्यूचुअली काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक रिवेलरी बन जाती है। इसी केस में भी अगर आप प्राइमा फेसाइली देखेंगे तो यही देखने को आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार के पास वहाँ जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ, और ना उर्जित शर्मा के पास, और जो है मामला वहाँ हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इनके पास इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि ये केस जो है आगे चले। आप अगर ले करके आएंगे मेरे पास एविडेंस तो निश्चित रूप से हम इनको जो सजा देने का काम करेंगे। और इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप जजेस को और जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जो भी है सीबीआई हो गया, इनको लेकर के जो बातें चल रही हैं ये सही नहीं है। क्योंकि जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो ये कह देना कि सरकार के लिए सॉफ्ट है, सरकार के लिए काम कर रही है, ये उचित नहीं है। और जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और आप जानते होंगे क्योंकि जज होना एक बहुत बड़ी बात होती है जो दोस्तों, उसके साथ पॉलिटिकल नेताओं का क्या है दोस्तों, नेताओं का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक जज होने के नाते एक बहुत बड़ी बात अगर ये बात कोई कह देता है तो जजेस को बहुत लगती है। उसी पर इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा। और दोस्तों मैं ये सब आपसे भी छोड़ के जाता हूं कि आपको क्या लगता है कि करंट सिनेरियो में क्या इस तरह की बातें होनी सही है? अगर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।